ये प्रॉब्लम अब यूथ में ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये यंगस्टर्स में ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये अब आम बात हो चुकी है? देखिए, मेल पैटर्न बाल्डनेस की अगर हम बात करें तो आज हर तीसरा या चौथा आदमी थिनिंग से सफर कर रहा है, या हम सोचे कि शुरुआत कहीं ना कहीं उसको हो चुकी है पर उसको पता नहीं लग रहा है, राइट। आज 2010 से हम लोग ऑफिशियली प्रैक्टिस में हैं और 2008 से अनऑफिशियली हम लोग जो है हेयर और स्कैल्प में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो व्हाट आई हैव सीन कि आज मेरे पास कुछ समय पहले एक 15 साल का लड़का आया था जिसको थिनिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। ओके। एंड रिसेंटली आई हैव नोटेड देयर इज अ 14-year यंग चाइल्ड, राइट, ही केम, उसको मेल पैटर्न बाल्डनेस स्टार्ट हो गया है, थिनिंग स्टार्ट हो गया है। दैट इज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी, राइट। तो आजकल का जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, जो सेडेंटरी लाइफ है, जो खान पीन है, इन सब का बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। ट्राइन इंटाइटी बन रही है हमारे शरीर के चारों तरफ। जो चीजें पहले लोगों में 50 साल 60 साल के बाद होती थी, आज 30-40 साल में देखो। अब हम हेयर की बात ना भी करें, हार्ट की बात करें, लोग कार्डियो का प्रॉब्लम लोगों का 30-40 साल में स्टार्ट हो गया है। तो सेम चीज जो सर्केडाइन रिदम है, जो हमारी जनरेशन है, बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही है, राइट। तो चीजें भी बहुत अर्ली शुरू हो गई हैं। तो सर, जैसे अभी हमने बात करी कि ये प्रॉब्लम क्या होती है, अब इसके कुछ कॉजेस वगैरह और साइंस जो हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो एक चीज़ जैसे मैं जो पूछना चाहूँगा कि जो हेयर लॉस आमतौर पर होता है या जो शुरू होता है, उसका मेन कारण क्या होता है, या फिर आपकी नज़र में मेन कारण क्या है? देखिए, कारण नहीं, इसको हम ट्रिगर फैक्टर कहेंगे। कारण सिर्फ एक है, इसको साइंस की भाषा में, मेडिकल की भाषा में मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है। मेल, इसके नामों में इसका अर्थ छुपा हुआ है। मेल मतलब मर्दों में, एंड्रोजन हार्मोन मतलब मेल डोमिनेंट हार्मोन, और जेनेटिक कारण दोनों मिल के एलोपेशिया मतलब बाल्डनेस की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, बट इट इज ट्रिगर्ड बाय समवेयर सम फैक्टर्स, राइट। किन चीजों ट्रिगर हो सकता है? बहुत लंबे समय से स्ट्रेस बना हुआ है और आपकी जेनेटिक्स में, आपके जीन में हेयर लॉस है, तो ये ट्रिगर हो सकता है, यहाँ से उसकी शुरुआत हो सकती है। कोई एसोसिएटेड डिजीज, आपके शरीर में कोई दूसरी बीमारी चल रही है, वहां से ट्रिगर हो सकता है। किसी बीमारी से आप रिकवर कर रहे हैं, वहां से ट्रिगर हो सकता है, राइट। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हमारे शरीर में बहुत लंबे समय से जा रहे हैं, किसी भी ओरिफाइस से, कुछ लंबे मेडिकेशंस चल रहे हैं, राइट, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रही हैं, तो ये वहां से कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है, राइट। और वहां कारण नहीं कहेंगे हम इसको ट्रिगर फैक्टर कहते हैं। कारण सिर्फ एक ही है, दैट इज अ जेनेटिक एंड ट्रिगर बाय द एनी फैक्टर। फीमेल्स में बात करें तो फीमेल से अलग कारण होते हैं ट्रिगर के। जैसे हम बात करें एक यंग फीमेल की, तो फर्स्ट मेंसेस साइकिल मेनार्ची, मेंसेस इरेगुलरिटीज, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, बच्चेदानी में कोई सूजन है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, थायराइड की समस्या है, स्ट्रेस है, राइट, डायबिटीज है, राइट, सिजेरियन डिलीवरी है, आफ्टर डिलीवरी, टिल द टाइम ऑफ लैक्टेशन, हिस्टेक्टमी, बच्चेदानी निकाल दी गई है, मेनोपॉज, मासिक धर्म बंद हो गए हैं। तो फीमेल्स में जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकिक जो रीजन होते हैं, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस के। तो जब भी फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन सफर कर रहा होता है या डिप्रेस होता है, उस कंडीशन मेल हार्मोन अपनी डोमिनेंसी को बढ़ा देता है और सब्सिडियरी डीएचटी हार्मोन बाल की जड़ों को श्रिंक कर देता है, जिससे बालों को मिलने वाला न्यूट्रिशन अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बालों के बीच में गैप बढ़ता है, बाल पतला होने लगता है। बाल पतला छोटा होता हुआ जड़ से निकल जाता है और जड़ें मरना शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस आर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ओके सर, सो जैसे अभी आपने बताया जेनेटिक्स के बारे में, यस, और जिसमें हार्मोन्स का भी आपने जिक्र करा। जेनेटिकली हम ये भी देखते हैं, जैसे किसी के पेरेंट, फादर, इन सब में बॉल्डिंग चली आ रही है, तो उनमें भी बहुत जल्दी बॉल्डिंग ये सब स्टार्ट हो जाती है। बट कुछ केसेस सरप्राइजिंगली ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि फादर बॉल्ड थे, ग्रैंडफादर बॉल्ड थे, बट बच्चों को नहीं है। Yes. तो ये भी रेयरेस्ट केसेस में जो देखा जाता है। तो इट इज अ वेरी जेन्युइन, राइट। हम इसको साइंस के हिसाब से कैसे समझें कि ये एक रेशियो है 55/45 का, राइट। ओके, सपोज यू हैव बाल्डनेस, राइट, तो जरूरी नहीं कि आपके बच्चों को भी गंजापन होगा, ओके, बट होने के चांसेस 55 टाइम है, 45 टाइम नहीं है।